बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी एक ही बेटी सुनहरी थी। सुनहरी, मैं लकड़ियाँ लेने जंगल की तरफ जा रही हूँ। तुम घर का दरवाजा बंद कर लेना और जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा ना खोलना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जब वो जंगल में लकड़ियाँ ढूंढ रही होती है तो उसका पैर एक कांटे में फंस जाता है। टुनटुनी चिड़िया ने अपना पैर हिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। बिन आखिर थक हार कर वो रोने लगती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये कांटा बहुत दर्द कर रहा है। मैं अपना पैर नहीं हिला पा रही। कोई मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया का पाँव कांटा चुभने की वजह से बुरी तरह जख्मी हो चुका था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। जिगर पास जो उसी जंगल में एक दरख्त पर बैठा हुआ था, उसने रोती हुई चिड़िया की आवाज़ सुनी और बोला, अरे लगता है ये किसी चिड़िया के रोने की आवाज़ है। चलो देखता हूँ क्या हुआ है। जिगर पास जल्दी से टुनटुनी चिड़िया के पास गया। क्या हुआ है चिड़िया, क्यों इतना चीख रही हो? अरे भैया, मेरी मदद करो। ये कांटा चुभ गया है मेरे पाँव में और मुझे दर्द हो रहा है। मैं अपना पैर नहीं हिला पा रही। मुझे घर भी जाना है। मेरी बेटी सुनहरी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर जिगर पास ने टुनटुनी चिड़िया के पाँव से कांटा निकाल दिया और थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया का पाँव ठीक हो गया। इस हादसे के बाद टुनटुनी चिड़िया और जिगर पास बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब तो तुम्हारा कांटा निकल गया है और तुम आसानी से घर जा सकती हो। हाँ, अगर कोई मसला है तो बताओ दोस्त, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी अब अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। नन्ही दोस्त, मैं अकेला रहता हूँ और मेरा कोई घर भी नहीं है। ऐसा करो दोस्त, तुम मेरे घर के सामने अपना घर बना लो। मेरे घर के सामने बहुत ज्यादा जगह खाली है और है भी बड़ी सुरक्षित जगह है वो। फिर जिगर पास टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने अपना घर बना लेता है और फिर हर वक्त वो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जिगर पास से कहती है, दोस्त, मैं कल से देख रही हूँ कि तुम बहुत उदास हो। क्या वजह है? कुछ नहीं यार, इस जंगल में मुझे भोजन करने को कुछ नहीं मिल रहा और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिक्र न करो दोस्त, आज घर में तुम्हें शिकार मिल जाएगा। खैर, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। जब तक मैं न आऊँ मेरी सुनहरी का ख्याल रखना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन करने चली गई। जिगर पास को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। उसने अपने सामने चिड़िया की बेटी सुनहरी को देखा और जब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हुई तो उसने सुनहरी चिड़िया पर हमला कर दिया और सुनहरी चिड़िया को खाकर अपनी भूख मिटाई। इतने में टुनटुनी चिड़िया वापस आ जाती है और वो हैरान रह जाती है। जिगर पास, तुमने मेरे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी ही बेटी को अपना भोजन बना लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और देखना, ऊपर वाला भी तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
जैसे ही रात होती है, जोर से बादल गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। आसमानी बिजली आकर जिगर बाज पर पड़ती है और वो जल जाता है। इस तरह जिगर बाज को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी बुरा ही होता है।